हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज की जो वीडियो है उसके लिए मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेते जा रहा हूँ। इसमें आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे तैयार होती है। अटेंडेंस शीट से रिलेटेड मैं पहले भी आपको एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आज की वीडियो उस वीडियो से अलग क्यों है? क्योंकि मुझे एक व्यूअर का फोन आया कि सर आपने अटेंडेंस शीट तो तैयार कर दी, क्या मुझे हर मंथ वो उसको मूवमेंट क्रिएट कॉपी करके अलग शीट में बनाना पड़ेगा? कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ उसका मंथ चेंज करूं या अगले साल उसका ईयर चेंज करूं तो ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट भी चेंज हो जाए। तो उसके रिलेटेड मैंने ये शीट बनाई है। जाहिर है कि ये शीट में इतने फार्मूले लगे हैं, इतना फंक्शन अप्लाई किए हैं, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप पेशेंस बना के आप इसको सीखना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो इसमें मैंने डेट वैल्यू फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा वैलिडेशन, ये सब कुछ लगाया है। तो मैंने लास्ट वीडियो में डेट वैल्यू फंक्शन के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया था, जिस तरह आप साइड में आप देख सकते हो। इसका मैं लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये जो ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ वो डेट वैल्यू फंक्शन इसीलिए मैंने आपको सिखाया था, ताकि इस वीडियो में जो सिखाऊंगा उसको इजी आपको समझ आए। तो आप देख सकते हो अगर आपकी शीट सामने है अटेंडेंस वाली, तो ये डिफर कैसे है पहले आपको मैं डेमो करके बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो जनवरी मंथ यहाँ सिलेक्टेड है। यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी है। जैसे फरवरी सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो 2024 फरवरी में ये 29 डेज थे। जैसे अब मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च, और अप्रैल का महीना चलेगा तो अप्रैल के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली डेज भी चेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं मंथ चेंज करता हूँ उस तरह उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप फॉर्मेट, उसका जो पूरा कैलेंडर है वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जस्ट जैसे मैंने चेंज किया मई दिया, तो मई के 1 मई से 31 मई तक की डेट एक्सप्लेन हो गई। और यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, वही पी फॉर प्रेजेंट, ए बी फॉर एबसेंट, ये डालोगे ऑटोमेटिकली ये डाटा यहाँ भी फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो ये शीट बनी कैसे है, इस सारे फॉर्मेट को कैसे बनाना है, हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे मैं पहले कहा कि मैंने फंक्शन बहुत अप्लाई किए हैं, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ध्यान से देखना आपने। चलो सीखते हैं ये सब कैसे होगा। एक प्लेन शीट से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर एक हेडिंग देंगे ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट्स। उसके लिए मैं कुछ कॉलम सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने ए जे तक कॉलम सेलेक्ट कर लिए। ओके। तो प्लेन शीट पे मैंने ऊपर हेडिंग को मर्ज कर लिया, और थोड़ा सा सेल को मैं, जो फील्ड मैंने मर्ज की है उनको मैं सेल का साइज थोड़ा सा छोटा करने जा रहा हूँ, ताकि एक ही स्क्रीन पे आपको सारा फॉर्मेट नजर आ जाए। एक हेडिंग देते हैं, पहले हेडिंग से शुरू करके ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट हम बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। हम आप टाइम न्यू रोमन माय फेवरेट फॉन्ट, इसलिए इसका यही आप कुछ भी दे सकते हैं फॉन्ट का साइज, कुछ भी टाइप चेंज कर सकते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर डार्क रखूंगा, और इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज और बढ़ा देते हैं। अगली चीज आती है उसके बाद हमारा एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड से पहले हम एक साल छोड़ के नीचे हम लिखेंगे एम्प्लॉय कोड, फिर नेम। ये जो सेटिंग का फंडा होता है ये अपने आप कस्टमाइज होता है, अपनी आप मर्जी से दे सकते हो, सेटिंग का कोई इतना इशू नहीं है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। और इसके ऊपर मैं मंथ देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं मंथ एक्सप्लेन करूंगा, और इसको मैं थोड़ा सा मर्ज कर दूंगा, इसको दो सेल्स को। ये मर्ज वाला ऑप्शन है। और ऐसा करता हूँ, इसको मैं सभी सेल को बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन होता रहे। एक बार बॉर्डर दे देते हैं, उसके बाद हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम करेंगे दो सेल छोड़ के हम यहाँ पर ईयर, और इनको भी मैं मर्ज करता हूँ। और ईयर के लिए मैं दो सेल मर्ज करता हूँ, ऐसे इस तरह।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 छोड़ देता हूँ। 4 सेल के बाद मैं यहाँ पर 2 सेल और लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मर्ज करता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सेटिंग नजर आ जाए। यहाँ पर मैं दूंगा जैसे फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ मंथ टू सेकंड, यहाँ पर 2 देते हैं और इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ ऐसे कर, इसका बॉर्डर। अब ये चीज कंप्लीट होगी तो मेरा सिर्फ इतना काम है कि मैं इनको एक बैकग्राउंड, एक कलर देता हूँ। ये सारे सेल को थोड़ा सा लाइट शेड देते हैं इस तरह का, और इसको बोल्ड करता हूँ जो भी फील्ड है, और फॉन्ट स्टाइल भी मैं बदल देता हूँ। देखो हर एक हर एक एक्सेल वर्कर है उसका अलग अलग स्टाइल होता है फॉर्मेट सेट करने का। मैं इसको थोड़ा इजी समझता हूँ कि मुझे पता कि ये चीज़ें मैंने ऐसे देनी है, तो मैं नीचे से भी ऐसे करके सेटिंग कर दूंगा कि एम्प्लॉय कोड नेम। अब मुझे यहाँ पर मंथ चाहिए और जो डेज है वो भी एक्सप्लेन करने, तो दोनों सेल्स को मैं इससे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी बॉर्डर देता हूँ। तो एक अंदाजे से 16 एम्प्लॉयज़ का डाटा हमने जैसे, तो 16 एम्प्लॉयज़ के ऊपर मैं ये बॉर्डर दे देता हूँ इस तरह। अब पहले हम ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ा सा फार्मूला एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे पता है ये सेल मुझे मर्ज चाहिए तो इसको मर्ज कर देता हूँ, और ये सेल सभी मुझे मर्ज चाहिए उनको मैं मर्ज देता हूँ, जस्ट फॉर लुक, लुक के लिए कर रहा हूँ। इतना कुछ जरूरी नहीं है, आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का फॉर्मेट सेट करते हैं। और यहाँ पर मुझे मंथ चाहिए इसलिए मैं पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर दूंगा मंथ के लिए, और यहाँ पर ईयर चाहिए। और दो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ कि डेट वैल्यू फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ, यही फंक्शन मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो करना कैसे है, पहले मैं एक लिस्ट तैयार कर लूंगा। जैसे ये मैंने पहले मंथ के सामने ये मंथ वाली लिस्ट बनाई हुई है, ईयर के सामने ईयर्स, मैंने अगले 3 साल का डाटा यहाँ पर फीड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साल यहाँ पर डाल सकते हैं, तो इजी है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको पहले बता चुका हूँ मैं, डाटा में जाना है, ये देखिए उसमें डाटा वैलिडेशन ऑप्शन आ रही है, और डाटा वैलिडेशन में आपने कहाँ पर जाना है, अपने यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारी लिस्ट, और यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोई मुझे मत चाहिए, उसके लिए मैंने पहले शीट बनाई हुई है, इसको रेंज को सिलेक्ट करना है और क्लोज कर देना है और ओके। और ये हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ पर मंथ का बन चुका है। इसी तरह ईयर के लिए इजी है वे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिस्ट, और सोर्स कौन सा हमारा, वही ये वाला सिलेक्ट कर ओके। तो यहाँ पर ईयर भी आ गया और हमारा मंथ भी आ गया। अब ये चीज़ है कि नीचे फॉरवर्ड पे डाटा और डेट और डेज कैसे आएंगे, अभी सीखते हैं हम। उससे पहले हम इस बार पे जो ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, इस पे मैंने यहाँ से यहाँ डेट भी मेंशन हो और यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करते ही डाटा यहाँ पर कनेक्टेड हो। और डाटा कनेक्टेड करने के लिए मैं डेट वैल्यू फंक्शन लगाऊंगा। मुझे पता है कि यहाँ पर जनवरी है, जैसे जनवरी, और मैं यहाँ पर ईयर ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। इन दोनों सेल जहाँ जहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया, और इनका फॉर्मेट थोड़ा सा बैकग्राउंड में डार्क दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफर हो जाए और दिखने में भी ठीक लगेगा, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर फॉन्ट वाइट देता हूँ। अब फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है हमने, तो डेट वैल्यू फंक्शन कैसे करेंगे भाई, ये देखते हैं। इक्वल टू यहाँ पर देना डेट वैल्यू, शुरू किया हमने, और मुझे पता है कि जो यहाँ पर पहली तारीख चाहिए मुझे, तो उसके लिए हम इन्वर्टर कोमा में 1 डाल देंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर लगाना है हमने ऐड, और एंड के बाद जहां से वैल्यू उठानी है मंथ वाली, ये वाली C2, ओके। और फिर एंड लगाना है हमने। अब जो मुझे एंड लगाते ही मैं देखूंगा कि कौन से साल का चाहिए डाटा मुझे, ये वाला, यहाँ पर सेल G2 पे, इस सेल पे इसका एड्रेस दे दूंगा, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर लगा देना। आप देखोगे कि ये जो है वो हमारा डाटा न्यूमेरिक वैल्यू में आ रहा है,
इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट आपने यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर क्लिक करना है या यहाँ पर क्लिक करके बार के नीचे यहाँ पर कस्टम में जाके आप जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, जिस तरह मैं फॉर्मेट चाहता हूँ उसका मैं उस तरह का फॉर्मेट दे सकता हूँ। जिस तरह ये वाला है, ओके किया तो आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मेट इस तरह कन्वर्ट हो गया 1 जनवरी। अब मैंने ये जो डेट निकाली है वो कनेक्टेड है इस सेल से और इस सेल से। अब मुझे एंड ऑफ मंथ निकालना है, तो एंड ऑफ मंथ अपने आप में एक फार्मूला ही है। फंक्शन अप्लाई करेंगे EOM और टैब लगाएंगे, आप देखोगे वो फंक्शन आ गया। स्टार डेट कौन सी है, वो तो ये है, ये तो क्लियर हो गया M2 और कॉमा यहाँ पर 0 लगा दें और एंटर लगाते आप देखोगे ये भी सेम फॉर्मेट में आ गया। तो जो पहले निकाला था नंबर में आ गया। तो इसको चेंज करने के यहाँ तो यहाँ पर सेलेक्ट करके फॉर्म पेंटर सेलेक्ट करें और इसके ऊपर अप्लाई कर दें। आप देख सकते हो कि हमारा 1 जनवरी से 31 जनवरी जो पूरे मंथ का वो यहाँ पर शो हो गया डाटा। और चेक करते हैं अगर मैं फरवरी डालूंगा तो आप फरवरी का भी देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ आपको, ये देखिए। और यहाँ पर मैं अगर अप्रैल डालूंगा तो अप्रैल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो दिखने में भी ठीक लग रहा है। अब इसी जो मंथ अप्रैल मैंने डाला है, ईयर डाला है और उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बन रही है, तो यहाँ पर भी मैं नीचे जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। चलो सीखते हैं। अगली चीज़ आई थी मुझे चाहिए कि क्या चाहिए कि यहाँ पर जो डेट है ये वाली, ये यहाँ पर मेंशन हो जाए। तो दो तरीके हैं। एक तो सीधा मैं यहाँ पर इक्वल टू डाल के इस डेट को एंटर लगाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी। इसको थोड़ा वाइड करते हैं, आप देख सकते हो 1 अप्रैल यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट है काफ़ी वाइड हो जाएगा, इसलिए इसको मैं 01 मतलब एक ही शो हो जाए, इसके लिए मैं वही फॉर्मेट में जाऊँगा। नंबर में कस्टम में यहाँ पर मैं ये रिमूव कर दूंगा जो मंथ है, अकेले मुझे डेट तक चाहिए और डेट के लिए DD डाल दिया और ओके कर दिया। आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मेट इस तरह का हो गया और इसके आगे हम 1। अब इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, आप सोचें बहुत ईजी है, चलो 1 से लेकर 31 तक कर देंगे। नहीं, अगर मुझे ये 28 दिन वाला कोई मंथ होता है, जैसे चलो मैं मान लेता हूँ 24 में लीप ईयर था इसलिए फरवरी करूंगा, तो फरवरी में क्या होता है मुझे पता है 29 दिन है, तो 29 तक ड्रैग करूंगा तो सीधा 29 नहीं आएंगे, ये 30 31 भी शो हो जाएंगे। इसके लिए हमने एक फंक्शन अप्लाई करेंगे। फंक्शन क्या होगा वो ध्यान से देखना आपने। आपने मुझे पता है कि यहाँ पर सीधा ड्रैग नहीं करना, हमने इस पे वैल्यू एक प्लस करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू इफ दिस वैल्यू लेस देन किसके, दिस वैल्यू के 29 फरवरी के, तो क्या हो इसमें एक एक प्लस होता जाए। तो कोमा C4 में प्लस हो जाए 1 और नहीं तो ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब जैसे मुझे आपको करके बताता हूँ, काफी क्लियर हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर लगा देना है। और यही फॉर्मेट जो वो पहले वाली बात आई थी, इसमें ये इस फॉर्मेट में इसको जस्ट आपने सेलेक्ट करना है इस तरह और फॉर्म पेंटर लेके आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप एक चीज तो देख सकते हो कि यहाँ पर 2 आ गए। अब मुझे एक चीज कांस्टेंट करनी है, वो कौन सी चीज है, वो है ये वाली जो ये एड्रेस है P2 वाला। P2 एड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, फ्रीज करने के लिए इसको F4 प्रेस करेंगे, ये फ्रीज हो जाएगी वैल्यू और इसको एंटर लगा देंगे। और जस्ट इसको मैं ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हो, मैं ये मान के चलिए यहाँ 15 तो यहाँ तारीख 15 तक तो आ गई। इसको थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं जब तक ये 29 तारीख नहीं आती, या यहाँ तक मैं लिखा हूँ 30 तारीख तक लेके जाएंगे हम। आप देख सकते हो कि 30 और 31 तक तो होते हैं हमारे, यहाँ तक छोड़ रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमारा फॉर्मेट है बिल्कुल सेट है। मैं थोड़ा सा जूम इसको कम करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, अब मैं जब मंथ चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग भी डेट भी बढ़ती जा रही है और जो उसमें दिखने में भी ठीक लग रहा है। ये देखें, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बड़े ध्यान से। आपने अगर नहीं समझ आया तो रिवाइज करके आप देख सकते हो, रिवाइंड कर लें वीडियो को। और अब अगला फंक्शन क्या है ये देखें।
अब जो डेट्स तो आ चुकी हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ऊपर हमें क्या चाहिए, उसका डेज का नेम, मंडे या संडे क्या चीज़ है। तो पहले ही बता चुका, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट लेट शुरू करनी है हमें C4 कोमा, इनवर्ट कोमा है, हमने 3 बार डी लगा दिया। इसका मतलब डेज चाहिए मुझे इस फॉर्मेट में। ये वेडनेसडे आ गया, इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ। अब जस्ट इसको मैं ड्रैग करूंगा तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को, और ऐसा करते हैं, इसको सबको एक पर्टिकुलर कलर दे देते हैं। आप आपके अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हैं। और इसको भी मैं मर्ज करके इम्प्लाई कोड को कुछ इस तरह सेंटर लाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और नेम को भी बोल्ड करके मर्ज कर लेते हैं, और इसको भी सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि हमारा 50% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जब भी मंथ चेंज करूंगा तो ये उसके अकॉर्डिंग डेज भी आ जाएंगे। पर इसमें एक चीज है कि अब अगला टास्क है, जहां पर संडे हो, जैसे यहाँ पर जब भी मैं मंथ चेंज करूं, जहां पर संडे है, उस सारी जो हमारे कॉलम है उसका कलर चेंज हो, डिफ्रेंशिएट कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। वो ध्यान से सीखना आपने, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3-4 फंक्शन में अप्लाई करने जा रहा हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग लेके क्या करना पड़ेगा आपको, मुझे इस सेल पे यहाँ पर सिलेक्ट करना है मैंने। मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो सारा का सारा कॉलम है, ये वाला संडे, ये वाला, हर बार जो मैं डेट चेंज करूंगा ये संडे वाला रेड हो जाए। तो रेड निकाल करने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जूम करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, हमारा एड्रेस है C5 पे, तो जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास ऑप्शन आ रही है न्यू रूल। न्यू रूल में आप देख सकते हो एक है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये सिलेक्ट कर लेना। अब मुझे पता है कि मैं चाहता हूं, अगर जो C3 सेल है, ये सी वाला है ना, ये वाला C3 एड्रेस, ये वाला, इसमें अगर संडे है तो सारा कॉलम हमारा रेड हो जाए, या कोई भी नाम कलर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मैंने रेड करना है, इक्वल टू डालना आपने C3, C3 कौन सा है, ये वाला सर, इक्वल टू, मैं करता हूं संडे है। आप सेंटेंस केस में डालना है, चाहे अपर केस में डालना है, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता, और फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाए। ऐसा है, फॉन्ट का कलर तो मैं वाइट करता हूँ, और जो फिल कलर है वो हमारा रेड हो जाए। और ओके करने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरह प्रीव्यू आएगा। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारा कॉलम फ्रीज नहीं होना चाहिए, रोज तो ऐसा ही है, जिस तरह जैसे मैं यहाँ पर रिमूव कर दूंगा और ओके करूंगा, ये देखें, और इसको हम जस्ट ड्रैग करेंगे एंड तक। आप देखोगे जहां जहां पर संडे था वो रेड हो गया। और अगला स्टेप है, अब जो ये मैंने सेलेक्ट किया है उसको नीचे को भी हम ड्रैग कर देंगे इस तरह, कि सभी इंप्लाइज के ऊपर ये इंप्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पर इंप्लाई कोड वगैरह नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये देखें, इंप्लाई कुछ भी नाम देते, EMP01, EMP02। पिछली वीडियो मैंने स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट पे बनाई थी, ये मैं एम्प्लॉइज को लेकर चल रहा हूँ। आप स्टूडेंट के ऊपर भी ये ऐसी ही शीट तैयार कर सकते हैं। एम्प्लॉय कोड की जगह आप रोल नंबर डाल सकते हैं, नेम की जगह आप नेम ऑफ स्टूडेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एम्प्लॉइज का डाटा डाल रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉइज का डाटा डाल दिया इस तरह। और इसको मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब दिखने में भी ठीक लग रहा है। आप देख सकते हो कि इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ भी, अब आई थी बात जो पिछली वीडियो में अटेंडेंस शीट वाली में सिखाई थी। जस्ट मुझे यहाँ पर क्या देना है,
टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और ऑन लीव कितना रिकॉर्ड है वो सारा इम्प्लॉइज का यहाँ पर आ जाए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं वो टोटल, यहाँ पर टोटल प्रेजेंट दे दिया, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, और इसी को टोटल अगले सेल पे टोटल एब्सेंट ओएल। तो जस्ट इसको हम मर्ज कर देंगे, मर्ज करने का तरीका आपको पता ही है, और रैप टेस्ट कर देता हूँ ताकि एक ही सेल में ये डाटा आ जाए। इसको जूमिंग कम कर देते हैं, थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ मैं, और इसका फॉर्म पेंटर से यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ, और ये फॉर्मेट हमारा बन चुका है। और इसी को मैं फॉर्मेट को यहाँ पर लास्ट में भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि दिखने में ठीक लगे इस तरह। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाऊंगा मैं, काउंट इफ एस ब्रैकेट शुरू, रेंज कौन सी है हमारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली। इसमें काउंट इफ एस ये फंक्शन लगा दिया मैंने। क्या करे चीज काउंट इफ एस, अगर पी है उसको काउंट कर ले कितनी पी आती है प्रेजेंट वाली, और एंटर लगाएंगे। आप देखोगे यहाँ पर अभी जीरो वैल्यू का कोई वैल्यू हमने डाली नहीं है, तो इसके भी सेंटर लाइन कर रहा हूँ मैं। वैल्यू डालने कुछ भी डाल डाल के देखते हैं हम, पी आप देख सकते हो वो इंक्रीज हो रहा है डाटा, ये देखें। ओके, इसका फॉर्मेट भी हम सेंटर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जहां पर ये, अगर मैं पी डालूं तो उसका कलर और हो जाए, अगर मैं ए भी डालूंगा उसका कलर थोड़ा डिफर हो जाए। वो किस तरह करना है वो हम सीखते हैं। तो ये सारा आपने एरिया सेलेक्ट कर लेना है पहले, तो इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगी, हाईलाइट टेक्स्ट कंटेन, अगर पी हो, जैसे ये पहले पी डाला हुआ है तो उसका कलर हम करते हैं ग्रीन, फिल विद ओके। और अगर कंटेनिंग टेक्स्ट हाईलाइट करे, यहाँ पर हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स आ रहा है ऑप्शन, फिर देखें अगर ए भी होगा तो उसका कलर हम कर देंगे रेड, और अगर ओ एल होगा तो उसका थोड़ा सा डिफर कर देंगे हम कलर, टेक्स्ट कंटेन ऑन लीव, तो हम चाहते हैं उसका कलर येलो, इस तरह का हो। तो यहाँ पर डाटा फ्लक्चुएट होगा, थोड़ा सा मैं इसको फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने रेंज को हमने फ्रीज करना है। फ्रीज क्या करना की चीज, क्या चीज करनी है हम देखते हैं। यहाँ पर हमने ये जो सिलेक्ट किया था इस पे फार्मूला लगाया था रेंज ये वाली, और मैं चाहता हूँ अगर इसको नीचे ड्रैग करूँगा सभी पे इंप्लीमेंट हो जाए ये फार्मूला, उसके लिए हम काउंट ऑफ एस में C5 से AG5 तो ठीक है, पर मैं नीचे जो कॉलम है उसका फार्मूला उसको C6 आ जाए या AG6 आ जाए, उसके लिए हम यहाँ पर डॉलर लगाएंगे इस तरह। हम सब पे नहीं लगाना हमने, कि ये वैल्यू फ्रीज हो, एंटर। और जब इसको ड्रैग करेंगे आप देख सकते हो, और यहाँ पर अगर मैं पी डालूंगा तो आप देख सकते हो वैल्यू यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रही है। तो इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर देते हैं हम, सेंटर लाइन कर देते हैं ये। और यही चीज हमने टोटल एब्सेंट में इंप्लीमेंट करनी है। आपने यहाँ पर ड्रैग करना है इस तरफ, अभी यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ भी ऑनलाइन, यहाँ पे ऑन लीव पे भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर टोटल एब्सेंट के लिए हमने ए बी, और यहाँ पर ऑन लीव के लिए हम ओ एल कमेंट रखा हुआ है तो ओ एल कर देंगे। अब इसको भी ऐसे दोनों चीज़ों को नीचे ड्रैग कर देंगे। अब अगर मैं ओ एल डालता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ वैल्यू भी ओ एल पे भी शो हो रही है। ये हमारी शीट ऑलमोस्ट तैयार है, बस इसमें यही कमी है कि अगर मैं संडे पे चाहूँ तो वैल्यू ना आए। ये अभी तक मैंने वो डाटा वैलिडेशन नहीं लगाया, तो डाटा वैलिडेशन कैसे लगेगा आओ वो भी सीखते हैं हम। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, पहले सेल पे क्लिक करना है तो आपने डाटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन ऑप्शन है, उसमें डाटा वैलिडेशन में जाकर आपके सामने एक ऑप्शन आ रही है एनी वैल्यू की, यहाँ पर कस्टम ऑप्शन, कस्टम में जाकर आपने फार्मूला लगाना है वही, इफ
इफ मतलब अगर सी, कहाँ पर हमारी जो वैल्यू वेडनेसडे वगैरह, C3, इफ, यहाँ पर इफ लगाना नहीं है, अगर मैं बता रहा हूँ जस्ट इसलिए कि यदि C3 नॉट इक्वल टू संडे, अगर नॉट इक्वल संडे, तो एक मैसेज अलर्ट हो जाएगा इनवैलिड। इनवैलिड दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि एंट्री हमारी इनवैलिड होगी। यू कैन नॉट एंटर डाटा ऑन संडे। ओके, ये मैसेज दे। ओके, तो अब आपने चेक करना है, ये जो हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया था वो अभी सब पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पर C3 के बाद ये देखें, मुझे कॉलम पे सब पे इम्प्लाई करना है। और यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर जो C है ये वैल्यू फ्लैक्चुएट होती रहेगी, और हमने जस्ट इसको, जो C3 है, इसको, इसके आगे हम डॉलर का साइन लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो करना कैसे है, हम जैसे ये वैल्यू को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ और इसको ड्रैग करेंगे। यहाँ पर ड्रैग करने के बाद इसको नीचे को ड्रैग कर देंगे, ताकि जो डाटा वैलिडेशन है सभी सेल पे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर P डाल रहा हूँ और आगे करते करते यहाँ पर P डाल रहा हूँ और एंटर लगा, मैसेज आ जाएगा, यू कैन नॉट एंटर ऑन संडे। इसी वैलिडेशन की बात कर रहा था मैं। अब हमारी जो सारी शीट है वो प्रिपेयर हो चुकी है। अब यहाँ से मंथ चेक करता हूँ तो वो सारा फॉर्मेट भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस तरह मैं, ये देखें, जून करूंगा तो जून के अकॉर्डिंग, अगस्त अगस्त के अकॉर्डिंग। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने सारा डाटा फीड करने के बाद, जैसे एक मंथ का हम डाटा फीड करने जा रहे हैं, तो सारा डाटा फीड करने के बाद उस डाटे को पहले रिमूव करना जरूरी है। रिमूव करके फिर अगला डाटा फीड करना। आप इसकी PDF बना लें, उसके बाद सेव कर लें। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसका आपको जर्नल लाइफ में बहुत काम आएगी ये आपके। अगली वीडियो में अगले फार्मूले के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू।